कि हम जिस मुल्क में रहते हैं ठीक है भाई भाई बन के रहो, लेकिन इसका ये मतलब थोड़ी है कि आप दिवाली पर किसी को मुबारकबाद देंगे। मुसलमान होकर किसी गैर मुस्लिम को कहे कि दिवाली मुबारक हो, हैप्पी दिवाली, माफ कीजिएगा, इसी चीज को खत्म करने के लिए तो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, वरना ये ऑफर तो नबी को भी दिया गया था। 6 महीने आप हमारे मजहब में आ जाइए, 6 महीने हम आपके मजहब में आ जाते हैं। क्या कहा था अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने? कुरान की आयत नाजिल होती है, नहीं लकुम दीनुकुम वलिय दीन, तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन और हमारे लिए हमारा दीन। तुम अपने दीन पर रहो, हम अपने दीन पर रहें। अब फिर कहोगे मौलाना साहब हर्ज क्या है, हम एक गांव में रहते हैं, हिंदू मुस्लिम भाईचारा, अगर हमने दिवाली की मुबारकबाद दे दी तो हर्ज क्या? फिर वही मसला है, जो कानून इस्लाम ने बना दिया उसको फॉलो करना है, ये नहीं देखना है कि इसमें नुकसान क्या है, इसमें फायदा क्या है। हमारी समझ में आए या ना आए, हमें उसी कानून को मानना है जो बना दिया है जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। ट्रैफिक नियम जैसे लाल बत्ती है, हमें रुकना है, चाहे गाड़ी आ रही हो या ना आ रही हो, हमें रुकना है। जब तक रेड नहीं, ग्रीन नहीं होगी हम नहीं जा सकते, जब तक शरीयत की इजाजत नहीं होगी हम नहीं जा सकते, हम नहीं कर सकते। इंसानियत की मिसाल कायम करो। अगर आपके पड़ोस में कोई गैर मुस्लिम है, बीमार है, आप अपनी गाड़ी में उसको ले जाओ, अस्पताल ले जाओ। अगर आपका पड़ोसी गैर मुस्लिम है और उसका ब्लड ग्रुप आपके ब्लड ग्रुप से मिल रहा है और उसको एक बोतल खून की जरूरत है, आप फौरन उसको अपने ब्लड का एक बोतल खून निकाल कर आप उसको दीजिए। शरीयत इसकी इजाजत देती है। इंसानियत जितनी हो, मानवता जितनी हो दिखानी चाहिए, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि उनके त्योहारों में आप शिरकत करेंगे और आपके त्योहारों में वो उनको आप मुबारकबाद देंगे। इस हद तक शरीयत इजाजत नहीं देती है। तो मैं कहना ये चाह रहा था कि दूध पीते बच्चे नहीं हो कि जो पेंसिल से लिखे और रेजर से बिगाड़ दिया जाए। आप बड़े हो चुके हैं, इतना याद रखना, जानबूझकर किया हुआ गुनाह भी तो अल्लाह ताला भी माफ नहीं करता। यामलून बिजिहालतिन सुम्मा यतूबून, जो जिहालत के तौर पर अनजाने में जो गलती करते हैं और उसके बाद तौबा करते हैं तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उनकी तौबा को कबूल करता है। आप जानबूझकर गलतियों पे गलती करते रहे, सुबह शराब पिए और शाम को तौबा कर लें, फिर सुबह शराब पिए और शाम को तौबा कर लें, फिर सुबह शराब पिए और शाम को तौबा कर लें। अल्लाह फरमाता है कि ये आदमी मेरी रहमत का नाजायज फायदा उठा रहा है, मुझे गफूर रहीम मानता है लेकिन हमारी रहमत का नाजायज फायदा उठा रहा है। शाम को शराब पीता है, सुबह तौबा करता है, फिर शाम को जाम पीता है, फिर सुबह तौबा करता है, फिर शाम को जाम पीता है। माफ कीजिएगा, जानबूझकर किया हुआ गुनाह तो अल्लाह भी जल्दी नहीं माफ करता है जब तक कि बंदा आज़्म मुसम्मम न कर ले, पक्का इरादा न कर ले कि अब हम इस गुनाह को छोड़ रहे हो, कभी नहीं करेंगे। अल्लाह भी माफ नहीं करता है। मेरे प्यारे साथियों, हम अब पेन से लिख रहे हैं, पेंसिल का जमाना छूट चुका है। अब जो कुछ भी आप करोगे याद करना, ये गलती मिटने वाली नहीं है, ये तारीख बनेगी, ये इतिहास बनेगा। पेंसिल से लिखकर रेजर से बिगाड़ने वाला जमाना हमारा खत्म हो चुका है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया था, जब तुम्हारे बच्चे 7 साल के हो जाएं तो नमाज पढ़ने का उनको हुक्म दो और उनको मस्जिद में ले जाओ। कभी पढ़ेंगे कभी छोड़ेंगे, कभी पढ़ेंगे कभी छोड़ेंगे, कोई बात नहीं, उनकी आदत डलवाओ। लेकिन जब 10 साल के हो जाएं तो बचपना उनका खत्म हो गया है और 10 साल के बाद भी अगर वो नमाज ना पढ़े तो उनको मारो, फज़रिबूहुम, तो उनको मारो और मस्जिद में ले जाओ। यानी 7 साल से लेकर 10 साल तक की जिंदगी आपकी बचपने की जिंदगी शुमार की जा सकती है, लेकिन 10 साल के बाद अब आपके हाथ में पेंसिल नहीं है, पेन है। अब जो भी आप करेंगे वो सोच समझ कर कीजिएगा, क्योंकि ये गलती मिटेगी नहीं। गलत लिखोगे तो लिख जाएगा, मिटेगा नहीं, नक्श हो जाएगा और आगे चल के ये तारीख बनेगी। हिटलर ने जो गलती की आज उसको हम तारीख में पढ़ते हैं, नेपोलियन ने जो गलती की आज उसको हम देखते हैं, हज्जाज इब्ने यूसुफ जो गलत कारनामे करके गया आज उसको याद किया जाता है और उसको जालिम कहा जाता है। याद रखो, इतिहास बनाओ तो अच्छा इतिहास बनाओ। हम नहीं रहेंगे 100 साल के बाद, जब नस्लें आएंगी तो हमारा नाम लिया जाए और हमारा जिक्र खैर हो, हमारा जिक्र खैर हो, हमारा जिक्र हिटलर में ना हो, हमारा शुमार हज्जाज इब्ने यूसुफ में ना हो, हमारा शुमार
चोरों लुटेरों में न हो, इतिहास बनाने की कोशिश करो। या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, पूरे के पूरे इस्लाम में दाखिल हो जाओ। अब ये पूरे के पूरे इस्लाम में दाखिल होना क्या है? पूरे के पूरे इस्लाम में दाखिल होने का मतलब है आपका उठना भी इस्लामी हो, आपका बैठना भी इस्लामी हो, आपका चलना भी इस्लामी हो, आपका खाना भी इस्लामी हो, आपका पीना भी इस्लामी हो, आपका कपड़ा पहनना भी इस्लामी हो, आपकी शादियां भी इस्लामी हो, आपके वलीमे भी इस्लामी हो। अलगर्ज़ ज़िंदगी में जितने भी शोबे हैं उनमें सारे के सारे काम इस्लाम के तरीक़े पर हों। ये है इस्लाम के अंदर पूरा का पूरा दाखिल होना। क्या हम इस्लाम में पूरे के पूरे दाखिल हैं? अभी ये जलसा ख़त्म होगा तब लोग अपनी अपनी साइकिलें निकालेंगे, फिर देखिएगा लड़ाई। हट हट लात मारेगा, हट पहले हम आए, पहले हम निकालेंगे गालियाँ। ये जलसे के बाद देख लीजिएगा। और फजर की नमाज देख लीजिएगा मस्जिद में, माशाअल्लाह कुरसैल के अंदर जो भीड़ आज मैं देख रहा हूँ, शायद इससे पहले मैंने इतनी भीड़ नहीं देखी। और शायद ये नतीजा है 2 मरतबा जो कोरोना का काल रहा है और उसमें कोरोना के पीरियड में जो जलसे नहीं हो सके, उसके बाद शायद ये फर्स्ट बार जलसा हो रहा है जिसकी वजह से इतनी भीड़ नहीं हुई कभी जो आज हो रही है। लेकिन इस भीड़ को हम क्या माने, ये हमारी मस्जिदें बताएंगी, ये हमारी मस्जिदें। आप चाहते हैं कि हम फजर में सो जाएं, ज़ोहर में आके नमाज पढ़ लें, असर में पढ़ लें, मगरिब में पढ़ लें और इशा में जाके सो जाएं और हमें लोग मुसलमान कहें? देखिएगा ज़रा, आप चाहते हैं कि एक आध अच्छा काम कर लें, लोग हमें मुसलमान कहें। 2-4 वक्त की नमाज पढ़ लेने से, मिसाल पर गौर कीजिएगा, 2-4 वक्त की नमाज पढ़ लेने से, 2-4 रोज़े रख लेने से, 2-4 इस्लामी काम कर लेने से आप मुसलमान नहीं कहलाएंगे। मिसाल दे दूं, बिजली का एक खंबा लगा हुआ है, पोल, उस पर अभी बिजली के तार दौड़ाए नहीं गए हैं लेकिन दौड़ना है। लाइट आएगी आपके गांव में, बिजली के खंबे लगा दिए गए। अचानक आंधी आती है और आपके गांव में आम के पेड़ लगे हुए हैं। अचानक पेड़ से कुछ पत्ते टूटते हैं और बिजली के खंबे पर, बिजली के पोल पर चिपक जाते हैं। आम के पेड़ से पत्ते टूटे और बिजली के खंबे पर चिपक गए, बिजली के पोल पर चिपक गए। अब आप उस बिजली के पोल को बिजली का पोल कहोगे या आम का पेड़ कहोगे? क्या कहोगे? वो बिजली का खंबा है या आम का पेड़? जर्जीत साहब ये क्या है? जर्जीत साहब भी कहेंगे बिजली का खंबा। पागल, बिजली का खंबा कहाँ है? उस पे आम के पत्ते दिख नहीं रहे तुमको? चंद आम के पत्तों के चिपक जाने से क्या बिजली के खंबे की हैसियत बदल जाएगी? नहीं बदलेगी। बिजली का खंबा ही रहेगा। आम के पेड़ के चंद पत्ते अगर बिजली के खंबे पर चिपक गए तो चंद पत्तों की वजह से बिजली का खंबा आम का पेड़ नहीं होगा। अगर जर्जीत साहब उसको आम का पेड़ कहेंगे तो लोग कहेंगे बेवकूफ़ है, ये पागल हो गया है, इसको बरेली के पागल खाने में भर्ती करो या रांची ले जाओ। अरे बिजली के खंबे पे आम के पत्ते चिपक गए तो बिजली का खंबा आम का पेड़ कैसे हो जाएगा? एक जाहिल इंसान अपनी जिहालत में मशहूर है। 2 नमाजें पढ़ ली, 2 रोजे रख लिए, 2 मिस्कीनों को, फकीरों को खाना खिला लिया, तो 2-4 अच्छे काम कर लेने की वजह से इस इंसान को पूरा का पूरा मुसलमान कैसे मान लिया जा सकता है? जब बिजली के खंबे को 2-4 पत्तों की वजह से आप आम का पेड़ नहीं कह सकते, तो 2-4 अच्छे काम करने की वजह से आपको मुसलमान कैसे माना जाए? आम का पेड़ तभी माना जाएगा जब वो अपनी जड़ में भी आम हो, अपनी शाखाओं में भी आम हो, अपने पत्तों में भी आम हो
और उसमें आम के फल भी लग रहे हों, तब वो आम कहलाएगा। जब उसका जड़ भी आम का हो, उसके टहनियाँ, उसकी शाखें भी आम की हों, उसके पत्ते भी आम के हों और उसमें आम लगता हो, तब आप कहेंगे आम का पेड़। आप मुसलमान उस वक्त कहलाए जाएंगे जब आपकी जड़ इस्लामी हो, आपका उठना इस्लामी हो, आपका बैठना इस्लामी हो, आपकी सोच इस्लामी हो, आपका चलना इस्लामी हो, आपका रहन सहन इस्लामी हो, आपकी शादियाँ इस्लामी हो, आपके तरीके इस्लामी हो, आपकी इबादत इस्लामी हो। ये सब काम जब अपनी जड़ से जुड़े हुए होंगे और इस्लामी होंगे, तब आपको कहा जाएगा कि आप मुसलमान हैं। मौलाना, मिसाल तो बड़ी अच्छी दी है आपने, लेकिन कितनी देर के लिए? कितनी देर के लिए? फिर सुन लो मेरी एक बात। बेवकूफ है और पागल है वो इंसान जो 2-4 नेक काम करने के बाद अपने आप को मुसलमान समझता है। मुसलमान वो है जो अपने कैरियर से, अपने अखलाक से मुसलमान हो, अपनी जड़ से मुसलमान हो, अपनी बुनियाद से मुसलमान हो, नीचे से लेके ऊपर तक पूरा का पूरा मुसलमान हो, तब वो मुसलमान कहलाता है। फिर सुन लो, आम के पेड़ के चंद पत्ते किसी बिजली के खंबे पर चिपक जाएं तो बिजली का खंबा आम का पेड़ नहीं हो सकता है। उसी तरीके से 2-4 नमाजें, 2-4 रोजे, 2-4 फकीरों को खाना, 2-4 हजार रुपए का सदका और खैरात कर देने से हम ये समझते हैं कि हम पूरे के पूरे मुसलमान हैं। गलत समझ रहे हैं। और अल्लाह ने ये नहीं कहा कि मुसलमान बनो, अल्लाह ने कहा उदखुलू फिस्सिल्मी काफ़ा, इस्लाम के अंदर पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिह वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। आए ईमानों वालो, आए मुसलमानों, अल्लाह से डरो जैसा कि उससे डरने का हक है। वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। और तुम्हें मौत नहीं आनी चाहिए, तुम ना मरो, लेकिन जब भी मौत का फरिश्ता तुम्हारे हलक पर सवार हो जाए, तुम्हारे सीने पर बैठ जाए और वो तुम्हारी रूह निकालने लगे, जब तुम्हारी रूह कब्ज़ से उनसुरी से निकल रही हो, तो तुम उस वक्त पूरे के पूरे मुसलमान रहना, तुम उस वक्त पूरे के पूरे मुसलमान होना। वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, पूरे के पूरे इस्लाम में दाखिल हो जाओ और जब भी मरो तो पूरे के पूरे मुसलमान होकर मरो। मुसलमान अपने अमलों का एहतिसाब करता है, मुसलमान अपने अमलों का एहतिसाब करता है। अब्दुल्ला इब्ने इदरीस बहुत बड़े जलील कद्र मुहद्दिस गुजरे हैं, बहुत बड़े जलील कद्र मुहद्दिस गुजरे। सिफतुस सफ़ा में अल्लामा इब्ने क़य्यिम ने इनका वाक़या नकल किया है। जब इनके इंतकाल का वक्त आया तो उनकी बेटी रोने लगी। जब उनके इंतकाल का वक्त आया तो उनकी बेटी रोने लगी। अब्दुल्ला इब्ने इदरीस ने कहा, तुम क्यों रो रही हो मेरी बेटी? कहा, अब्बू आपकी तबीयत इतनी खराब है और मैं रोऊं नहीं। क्यों ना रोऊं? ये फितरी आंसू हैं जो आना ही हर बेटी के आंखों में। बाप ने कहा, आए मेरी बेटी, तुम्हें रोने की जरूरत नहीं है, तुम्हारा बाप अल्लाह के पास जा रहा है। तुम जिस घर में रह रही हो, अब तक मैंने इस घर के अंदर 4000 मर्तबा कुरान करीम की तिलावत की है। मैंने इस घर के अंदर अब तक 4000 मर्तबा कुरान करीम की तिलावत की है। मुझे अपने रब की ज़ात से उम्मीद है कि कुरान की तिलावत की बरकत से वो हमें बख्शेगा, वो हमें जहन्नम में दाखिल नहीं करेगा, वो हमें जन्नत के अंदर दाखिल करेगा। अहले ईमान अपने अमलों का एहतिसाब करते हैं, अपने अमलों का हिसाब व किताब लेते हैं। इमाम बुखारी अल अदबुल मुफरद के अंदर एक वाक़या हज़रत ज़ैद इब्ने साबित का नकल करते हैं
कि हजरत ज़ैद इब्न साबित के घर में कुछ मेहमान आ गए। इशा की नमाज के लिए अजान होती है, हजरत ज़ैद इब्न साबित अपने मेहमान के साथ इशा की नमाज पढ़ने के लिए जा रहे हैं। मस्जिद में, मस्जिद करीब थी उनके घर से, वो छोटे छोटे कदम रखते हुए जा रहे हैं, छोटे छोटे कदम। उनके मेहमान ने कहा है अजान हो गई है और आप छोटे छोटे कदम रखते हुए मस्जिद में जा रहे हैं, मस्जिद करीब है, चलिए थोड़े से बड़े बड़े कदम रखिए और मस्जिद में चलिए। तो हजरत ज़ैद इब्न साबित ने क्या कहा, फरमाया कि आए मेरे मेहमान, तुम नहीं जानते हो मैंने अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह से सुना है, आपने एक मस्जिद में खुतबे में कहा था कि मस्जिद की तरफ जो शख्स नमाज की नीयत से जाएगा उसके हर एक कदम पर एक नेकी लिखी जाएगी जो 10 नेकी के बराबर होगी और एक गुनाह उसका मिटाया जाएगा। जो मस्जिद की तरफ जाता है नमाज की नीयत से, हर एक कदम पर एक नेकी लिखी जाती है और एक गुनाह मिटाया जाता है। मैं छोटे छोटे कदम इसलिए रखता हूं ताकि मस्जिद तक जाते हुए मेरे कदमों की तादाद बढ़ जाए और मेरे नाम अमाल में ज्यादा नेकियां लिख ली जाएं, मेरे कदम की संख्या बढ़ जाए, मेरे पैरों के कदम की तादाद बढ़ जाए और मेरी ज्यादा नेकियां लिख ली जाएं अल्लाह रब्बुल आलमीन की यहाँ, और ज्यादा गुनाह मिट जाएं। अहले ईमान मुसलमान वो होता है जो अपनी एक एक नेकी को गिन गिन के रखता है।